एकदम भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। अब क्या हुआ देखो, दोबारा शुरू कर दिया फिर, और साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते फुस हो गया, मंद हो गया। क्यों? कारण था देखो, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। अब तो आइए देखते हैं कैसे लिया आंदोलन को। देखो, सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने शामिल विभिन्न सामूहिक क्यों लिया था? जो समूह उनके आदर्श क्या रहे होंगे, क्या आदर्श थे उनके, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे, स्वराज के लिए क्या मायने थे। तो गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने वाले व्यापारी में क्या हो गया था, व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। मंदी की मार बहुत खतरनाक थी। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। जो सरकार ने लगान लगाया था उसको चुकाना क्या हो गया, नामुमकिन सा लगने लगा, नामुमकिन ही हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, सरकार अपनी मनमानी चला रही थी, सरकार अपनी लगान को कम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था, भाई जनता में क्या था, असंतोष की लहर फैल रखी थी। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया। क्या किया उन्होंने? अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिश्चित सदस्यों को बहिष्कार के लिए, सदस्यों को बहिष्कार के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ नहीं थी, कुछ को जबरदस्ती भी घुसेड़ा गया। क्यों? कारण क्या था देखो, कुछ की तो लड़ाई थी, ठीक है भाई उनके हिसाब से, लेकिन कुछ की जो है लड़ाई भारी लगान के खिलाफ नहीं थी। लेकिन जब 1931 में लगानों में घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया, भाई आंदोलन से लगान तो घटा नहीं और बिना लगान घटे ही आंदोलन भी वापस ले लिया, तो बड़ी लोगों में क्या है, बड़ी निराशा हुई। जैसे अभी उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे थे, सब धांधला घोटाला चल रहा था, तो उसके बाद जो छात्रों में क्या आई, एक निराशा भर गई थी ना, निराश हो गई थी, उससे बड़ी निराश हुई, सारे छात्र वर्ग पूरा बड़ा निराश हुआ। हालांकि अब जो है फिर सही हो गया है ना, सही होने की कगार पे है, काफी हद तक अच्छा हो गया है सिस्टम। लेकिन अब देखो फलस्वरूप क्या था, जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू किया, गांधी जी ने जब 1932 में आंदोलन को दोबारा शुरू किया, तो उनमें से बहुत से लोगों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उसका इनकार करने का कारण क्या था? देखो, गरीब किसान जो थे केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। भाई गरीब किसान को क्या होगा, सिर्फ लगान से कमी मिलने से कुछ हो जाएगा, उसको उसके साथ और भी बहुत सारी जरूरतें थी। उनमें से बहुत सारे जो किसान थे, सरकारी जमींदारों के जो पट्टे थे, पट्टे की जमीन पर लेकर जो है खेती कर रहे थे। भाई पट्टे की जमीन ले रखे थे ना, लीज पे जमीन ले रखी थी, उस पर क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। और महामंदी की क्या हुई देखो, खिंची, महामंदी का दौर आया, कितने महामंदी छाई और नगद आमदनी भी गिरने लगी। भाई मंदी हर जगह से खतरनाक तरीके से मंदी आ गई। तो अब जब मंदी आएगी तो क्या होगा, नगद भी जो आमदनी होगी वो भी, उसमें भी गिरावट आएगी, क्योंकि ये क्या है, कनेक्शन चलता है ना, सर्कल चलता है राउंड में। अब एक तरफ अगर टूटा तो फिर पूरा टूटता चला जाता है। तो नगद गिरने लगी और छोटे पत्तेदारों के लिए, जो छोटे पट्टेदार थे, उनके लिए देखो जमीन का किराया चुकाना भी क्या हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। जमीन का किराया भी नहीं चुका पा रहे थे, इतना मुश्किल। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसको क्या किया जाए, माफ कर दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने देखो क्या किया, कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया इसके लिए, जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में रहता था। अमीर किसानों और जमींदारों के नाराजगी के जो भय था, नाराजगी से जो भय पैदा हुआ, वो कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्रायः दिलचस्पी दिखाती थी। इसी कारण
जो गरीब किसान थे और किसानों के बीच संबंध अनिश्चित बन रहे थे। क्या बन रहे थे? अनिश्चित। संबंध निश्चित नहीं हो रहे थे। व्यवसायी वर्ग जो था उसकी क्या स्थिति थी? उन्होंने सविनय वाग्योंदल के बारे में देखो क्या किया, क्या रुख अपनाया होगा उन्होंने, क्या रुख अपनाया होगा कि पहले विश्व युद्ध, जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो पहले विश्व युद्ध के दौरान देखो भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया, बहुत एकदम लबालब। वे ताकतवर हो चुके थे, पावरफुल हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी, जो उनकी गतिविधियां थी उनमें रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं से आयात से सुरक्षा, आयात से क्या चाहते थे? सुरक्षा चाहते थे। भाई सुरक्षा हर चीज में चाहते हैं, हर व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, उन्होंने भी ऐसे चाहा। और रुपया टगलक विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में देखो क्या किया। 1920 में भारतीय औद्योगिक, क्या? भारतीय औद्योगिक भारतीय औद्योगिक भारतीय औद्योगिक भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। और 1927 में क्या किया? 1927 में फिक्की का गठन किया। किसका किया? फिक्की का गठन। फिक्की का गठन किया। फिक्की की देखो क्या है फुल फॉर्म आती है, क्या फुल फॉर्म होगी इसकी? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी। आंदोलन को क्या किया? पैसा दिया भाई, आर्थिक सहायता। और वो आज भी ये आर्थिक सहायता का सिस्टम है ना, आज भी देखो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है सरकार को पैसा देती है, आज भी चलता है ये भी। अगर पढ़ो तो जानो, है ना, विस्तार से अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको, है ना, इकोनॉमी कैसे चलती है ना। जबरदस्त है, पढ़ना मजा आ जाएगा, दिमाग एकदम जो है खुल जाएगा आपका, है। तब देखो क्या कर दिया, जादू कर दिया ना उन्होंने। क्या कर दिया? भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध तो किया, लेकिन सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन भी किया। उन्होंने आंदोलन को क्या दी? आर्थिक सहायता दी और आयात वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर क्या हो? कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां लगी नहीं होंगी, ठीक है, और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सके। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद, जब गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए थे, ठीक है ना, तो उसकी विफलता से देखो क्या हुआ, जो व्यावसायिक संगठन थे उनका उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति का आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग में सविनय वाग्य आंदोलन के नागपुर के अलावा, नागपुर में भी अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन, नाग बहुत ऊंची है इसकी, नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से
चिढ़ने लगी थी। जो मजदूर थी, मजदूर संघ था, मजदूर व्यक्ति थे, वो कांग्रेस से चिढ़ने लगी थी। भाई कांग्रेस तो क्या है, जितने नजदीक जा रही है उनसे, उद्योगपतियों के, बिजनेसमैन के जितने पास जा रही है, मजदूर कांग्रेस से चिढ़ रहे हैं इस बात से। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार किए, गांधीवादी विचारों को, कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जो थी उनकी, उसको जोड़ लिया था। 1930 रेलवे कामगारों में, 1930 में रेलवे कामगार, और 1932 में गोदी कामदारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर में 3 खानों के हजारों मजदूरों ने क्या किया, देखो, टोपी पहनकर, गांधी जी की टोपी पहनकर, और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। टोपी पहनकर रैलियां की और बहिष्कार बहिष्कार के जो अभियान चलते थे उनमें क्या किया, हिस्सा लिया। जैसे अभी आप चलते हैं ना, अभी अभी रैली में जाते हैं ना, जब वोट होते हैं, वोटिंग होती तो नहीं जाते रैली में आप, है ना, पीछे पीछे, तुम हमारे नेता हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, है, सही है। हजारों लोगों ने क्या किया, बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी देखो, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचाती रही, क्योंकि बिजनेसमैन से मिल गई थी, प्रेशर था, है ना, बहुत प्रेशर था। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्य, पैसा नहीं मिलेगा, साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। किसने? औरतों ने बड़े पैमाने पर क्या किया, हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। जब वो बोलते थे तो वो घर से बाहर आ जाती थी उन्हें सुनने के लिए। उमड़ पड़ती थी, लबालब खचाखच भीड़ होती थी। उन्होंने देखो जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारे जो महिलाएं थी वो जेल भी गई, भाई महिलाओं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है ना, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हुई, जेल भी गई, और फिर दोबारा जेल जाने का सिलसिला जो है चलते रहते हैं। देखो, कानून में कोई भेदभाव नहीं है ना, कानून सबके लिए एक है, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। तो महिलाएं भी जेल गई। अभी खान अब्दुल गफ्फार कहाँ जेल गए थे, गांधी जी जेल गए थे, है ना। अब महिलाएं भी जेल गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जो ऊंची जाति की महिलाएं थी वो क्या थी, ज्यादा सक्रिय थी। जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। और गांधी जी ने देखो आह्वान किया, गांधी जी ने आह्वान किया कि औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में, क्योंकि महिलाओं की एक सार्वजनिक भूमिका भी है समाज में, है ना, तो इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था घर चलाना, चूल्हा चौका करना, चौका चोला संभालना और अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। ऐसा गांधी जी का मानना था, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, क्या था, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसलिए वे लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने में हिचकिचाती रही। कोई महत्वपूर्ण पद पे औरत को नहीं बिठाया गया, हिचकिचाती थी। कांग्रेस को अपनी प्रतिकारात्मक उपस्थिति में भी दिलचस्पी थी। अब देखो, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया, कुछ सीमाएं थी, भाई सीमा हर चीज की होती है ना। एक लड़की थी जिसका नाम सीमा था, वो संजय दत्त से प्यार करती थी, है सीमा, है ना, नहीं ठीक ही नहीं सीमा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं देखो क्या थी। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। देखो, सभी लोग नहीं थे प्रभावित, ठीक है ना, इस सभी ने अवज्ञा आंदोलन से सभी प्रभावित नहीं थे।
ऐसा ही एक समूह राष्ट्र जो है अछूतों का था। किसका था? अछूतों का, जिसको हम क्या कहते हैं? ऐसे ही एक समूह था अछूतों का। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। 1930 के बाद अपने आप को दलित या पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया। लंबे समय तक कांग्रेस ने दलितों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों की उससे हिंदू सनातन पंथियों से क्या है? डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था? कि अस्पृश्यता अस्पृश्यता, या इसको क्या बोल सकते हैं हम? छुआछूत। छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान, क्या? हरिजन, हरिजन यानी ईश्वर की संतान, उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह किया। सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्या होता है? देखो, मेला ढोने वाले का जो काम था उसको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे थे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे थे। खुद को क्या करने लगे थे? संगठित करने लगे थे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई। क्या उठाई? शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए। ध्यान से समझना, आरक्षण, छूट, आरक्षण के लिए इन्होंने क्या किया? संगठित हुए और आवाज उठाई। अलग परिवर्तन क्षेत्रों की बात कहें तो ताकि वहां से विरोधी परिषद, जो विधायी परिषद बनेगी, विधायी परिषद है ना, विधायी परिषद के लिए केवल दलित को ही चुनकर भेजा जाएगा। ऐसा आरक्षण है, आरक्षण मिले हमें कि उस सीट पर सिर्फ दलित ही जाए और कोई नहीं जाएगा, आरक्षण आरक्षित हो जाएगी। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता के लिए केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है, इसलिए सविनय भाग्य आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि देखो, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे, महाराष्ट्र और नागपुर में इनके संगठन क्या थे? काफी मजबूत थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। 1930 में क्या किया? संगठित कर लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इनको संविधान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? संविधान का पिता। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। गांधी जी के साथ काफी विवाद भी हुआ इस बारे में। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। जब अंग्रेजों ने क्या किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत क्या था? कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया
धीमी पड़ जाएगी। एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में, कब? सितंबर 1932, सितंबर 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, इस पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। और इससे दलित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति, क्या कहा गया बाद में? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया और प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, आरक्षित सीट मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता था, हमेशा डाउटफुल में देता था, ठीक है ना, हमेशा डाउट। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी क्या किया? देखो, सविनय आज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। क्यों? असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटने लगा। अब देखो क्या हो गया मुसलमानों का, अब कांग्रेस और मुसलमान, ध्यान रखना। अब यहां पे देखो क्या हो गया, कांग्रेस मुस्लिम, बहुत बड़ा तबका जो यहां से देखो कटना शुरू हो गया मुसलमानों का। और 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे धार्मिक, हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते चले गए, देखो संबंध बिगड़ने शुरू हो गए ना, संबंध खराब होते गए। दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। क्या निकालने लगे? उग्र तरीके से, आक्रामक तरीके से क्या निकालने लगे? जुलूस निकालने लगे, जिससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हुए, टकराव पैदा हो गया। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला और बढ़ता चला गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। इन्होंने एक बार गठबंधन का करना भी चाहा। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिमों की नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना, कौन हुए? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इनका कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं, केंद्रीय सभा, इनका कहना क्या था कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं, जैसे कि इधर हुआ ना आरक्षित हुई सीटें, और मुस्लिम बहुल्य प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब, बंगाल और पंजाब, बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर देखो बहस मुसाजिब चल रही थी, बिल्कुल। क्यों? देखो 1928 में जो आयोजित किए गए, एक 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। कौन सा हुआ? सर्वदलीय सम्मेलन। सम्मेलन में हिंदू महासभा के एमआर और जयकर ने क्या किया? देखो, इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयास, उनकी खुलेआम निंदा कर दी, जिसमें इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। अब किसी की तुम चौड़े में जाके निंदा करोगे, बेइज्जती करोगे, तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना। तो उस समय तो कर दी, उनका समय था, भूल गए, है ना, तहस तहस में आगे कर दी। लेकिन इससे समाधान की सारी संभावनाएं क्या हो गई? समाप्त हो गई।
जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कैसा? संदेह का, एकदम डाउटफुल था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। मुसलमानों की हैसियत को लेकर क्या कर रहे थे? चिंता जता रहे थे। जैसे कि अभी खाक में मिला के आए ना, ऑपरेशन सिंदूर, है ना, घर में घुस के खाक में मिला दिया है, अब धूल में मिलाने का समय आ रहा है और फिर नक्शे से मिट जाएगा। तो चिंता जता रहे थे, उनको भय था। क्या भय था उनको? कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। गले का बैंड बजवा दिया भाई तुमने आज। चलो, जय श्री राम, राम राम, हर हर महादेव।